एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि कंडीशनल सेंटेंसेज में जहां हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता का ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन कभी कभी वुड हैव के जगह पर कुड हैव और कभी कभी मस्ट हैव आ जाता है। तो व्यूअर का ये क्वेश्चन है कि उन्हें यही नहीं पता कि कब लिखना चाहिए वुड हैव और कब लिखना चाहिए कुड हैव और कब लिखना चाहिए मस्ट हैव। तो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। इसके पहले कि मैं कुछ कहूं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल वाले टॉपिक पर मैंने एक खास वीडियो बनाया है जहां मैंने हर छोटी बड़ी बात को डिटेल से सिखाया है। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को मैंने ऊपर आई के सिंबल में रखा है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो आइए आज का कंसेप्ट समझें। यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखा है और अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे तीनों एग्जाम्पल्स में मैंने एक ही बात लिखा है। बस तीनों में फर्क ये है कि पहले सेंटेंस में आया है वुड हैव, दूसरे में आया है कुड हैव और तीसरे में आया है मस्ट हैव। तो आइए देखें इन सभी में फर्क क्या है। यहाँ पहला एग्जाम्पल है इफ यू हैड टोल्ड मी, यानी अगर तुम मुझे बताए होते या अगर तुम मुझे कहे होते। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद किया होता। यहाँ पहले सेंटेंस का मीनिंग है अगर तुम मुझे बताए होते। यहाँ दूसरे सेंटेंस का मीनिंग है मैं तुम्हारी मदद किया होता। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर वुड हैव का क्या सेंस है। तो मैं आपको बता दूं वुड हैव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम इच्छा यानी डिजायर की बात करें, यानी जब हम अपनी इच्छा की बात करें या ख्वाहिश की बात करें यानी डिजायर की बात करें तो वहां पर हम वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इफ यू हैड टोल्ड मी, यानी अगर तुम मुझसे कहे होते आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया कुड हैव। तो अब यहाँ सवाल ये है कि कुड हैव का क्या सेंस है, यानी कुड हैव कब आता है। तो मैं आपको बता दूं जब आप बात एबिलिटी की करते हैं यानी ताकत या क्षमता दिखाने की करते हैं कि मेरे पास वो क्षमता थी या वो एबिलिटी या ताकत थी, तो वहां पर आप कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट अपनी एबिलिटी को बता रहा है या अपनी क्षमता या ताकत को दिखा रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, यानी कुड हैव का इस्तेमाल एबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इफ यू हैड टोल्ड मी, यानी अगर तुम मुझे बताए होते या अगर तुम मुझसे कहे होते आई मस्ट हैव हेल्प्ड यू, यानी मैं तुम्हारी जरूर मदद किया होता। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ मस्ट हैव का क्या सेंस है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मस्ट हैव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि कोई काम सब्जेक्ट जरूर करता या निश्चित करता या पक्का करता, यानी यहाँ काम होने पर जोर दिया जाता है कि ज्यादा संभावना था या पॉसिबिलिटी था कि ऐसा जरूर होता। तो उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ समझा कि हम अपने सेंटेंस में वुड हैव, कुड हैव और मस्ट हैव तीनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब लिखा जाता है वुड हैव तो उससे डिजायर यानी इच्छा या ख्वाहिश का पता चलता है, और जब हम लिखते हैं कुड हैव तो उससे एबिलिटी यानी ताकत या क्षमता का पता चलता है, और जब हम लिखते हैं मस्ट हैव तो उसमें जरूर वाला सेंस पाया जाता है या अवश्य वाला सेंस पाया जाता है, यानी निश्चितता का सेंस पाया जाता है कि ऐसा अवश्य होता या ऐसा जरूर होता या ऐसा निश्चित रूप से होता। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ मैंने 3 एग्जांपल्स लिखा है, जहाँ पहले एग्जांपल में मैंने लिखा है वुड हैव, दूसरे एग्जांपल में मैंने लिखा है कुड हैव और तीसरे एग्जांपल में मैंने लिखा है मस्ट हैव। तो आइए एक एक करके इन तीनों एग्जांपल्स को देखें। इफ यू हैड बीटन मी, यानी अगर तुम मुझे पीटे होते। आई वुड हैव अब्यूज्ड यू, तो मैं तुमको गाली दिया होता। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया वुड हैव, जिससे डिजायर यानी इच्छा का पता चल रहा है
कि अगर तुम ऐसा किए होते तो मेरी ये इच्छा होती कि मैं तुमको गाली देता। लेकिन अगर हम बात दूसरे सेंटेंस की करें, इफ यू हैड बीटेन मी, यानी अगर तुम मुझे पीटे होते, आई कुड हैव अब्यूज्ड यू, तो मैं तुमको गाली दे सकता था। यहाँ इस सेंटेंस में आया कुड हैव का सेंस है कि मेरे पास वो क्षमता थी या वो एबिलिटी या ताकत थी कि मैं इस काम को कर देता। यानी कुड हैव से क्षमता या ताकत की बात की जा रही है। अगर हम बात तीसरे एग्जाम्पल की करें, जहां लिखा है इफ यू हैड बीटेन मी, यानी अगर तुम मुझे पीटे होते, आई मस्ट हैव अब्यूज्ड यू, यानी मैं तुमको जरूर गाली दिया होता। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया मस्ट हैव से किसी काम को अवश्य होना या जरूर होना या निश्चित रूप से होने का पता चल रहा है। यानी हम मस्ट हैव का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें कहना हो कि कोई काम निश्चित रूप से होता या जरूर होता या अवश्य होता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े शानदार तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा।